वेलकम दोस्तों, प्रीमियर लीग का नया सीजन स्टार्ट होने वाला है और इस सीरीज में मैं हर एक टॉप टीम का प्रीव्यू करूंगा कि वो टीम चैंपियनशिप के टाइटल की रेस में होगी या वो रेलीगेशन की रेस में होगी, क्या वो यूरोपियन फुटबॉल की रेस में होगी। तो चलो शुरू करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल फुटबॉल क्लब से। भाई इस बार लिवरपूल ने ट्रांसफर विंडो में जो तहलका मचा कर रखा है ना भाई, जो ऐसी तैसी फेर रखी है भाई, मतलब एट प्रेजेंट व्हाट अ टाइम टू बी अ लिवरपूल फैन। बेसिकली इस ट्रांसफर विंडो लिवरपूल लिटरली एक टॉप क्लब की तरह बिहेव कर रहा है। आई मीन दे वर टॉप क्लब बिफोर एज वेल, बट ऐसा नहीं कि हम टॉप पे पहुंच गए हैं तो बाकी राइवल्स को थोड़ा कैचअप करने देते हैं फिर आगे कुछ बढ़ने की सोचेंगे। नहीं भाई, when you are at the top you have to act like a top club as well, and this transfer window Liverpool are literally behaving like a top club भाई। literally statement of intent है भाई, intentions बिल्कुल साफ हैं कि एक प्रीमियर लीग टाइटल जीतने से ना स्लॉट की भूख भरी है, ना इस लिवरपूल के मैनेजमेंट की ऑनरशिप की भूख भरी है। दे जस्ट वांट टू कीप्स ऑन डोमिनेटिंग, कीप्स ऑन गेटिंग बेटर। मैनचेस्टर सिटी ने एक बेंचमार्क सेट किया दोस्तों कि आप 2 पीट नहीं, आप 3 पीट नहीं, आप 4 पीट भी कर सकते हो। और लिवरपूल जिस तरीके से अग्रेसिव हो रखा है मार्केट में, लिवरपूल कोई एक टाइटल से संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। अब बेसिकली यूर्गन क्लॉप सोच रहा होगा कि भाई मैं एमसी हूं जो गलत टाइम पे रन आउट ऑफ एनर्जी हो गया। बेसिकली क्लॉप सोच रहा होगा कि यार तुम वही एफएसजी हो जो मेरे टाइम में एक एक साइनिंग बड़े सोच के करते थे, बुक को बैलेंस करके करते थे, नेट स्पेंड का चार्ट देख के करते थे। भाई क्लब को कभी ये बैकिंग नहीं मिली, डिस्पाइट द फैक्ट वो कितनी बार सिटी के साथ टो गया, चैंपियन लीग भी जिताया, बीच में प्रीमियर लीग तक भी जिताया, लेकिन आर्ने स्लॉट के साथ ये चीज नहीं है। पहले सीजन में लीग जिताने के बाद जिस तरीके से मार्केट में लिवरपूल ने बिजनेस किया है, इससे सिर्फ एक ही इशारा मिलता है कि मैनेजमेंट को किस कदर आर्ने स्लॉट पे ट्रस्ट है। दे आर नॉट लुकिंग बैक, दे आर नॉट लुकिंग बिहाइंड। उनको सिर्फ और सिर्फ एक और टाइटल दिख रहा है और काफी और टाइटल दिख रहे हैं, यानी कि नजरें फ्यूचर पे हैं। टा गया, दे वेस्टेड लिटरली नो टाइम एट ऑल। फ्रिम्पोंग जस्ट लाइक दिस साइन कर लिया इन अ फ्लैश, नो नॉनसेंस साइनिंग। फिर कर्केज को साइन कर लिया, यानी कि 2 फुल बैक को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम साइन कर लिया। 35 + 40 75, फिर 125 का फ्लोरियन वियर्ट्ज यानी कि 200, और फिर 95 का ह्यूगो एक्टिके, यानी कि 300 मिलियन का बिजनेस लिवरपूल अभी तक कर चुका है। और फिर अलेक्जेंडर इसाक के बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, और बेंजामिन सेस्को ऑलरेडी ऑलमोस्ट यूनाइटेड को ज्वाइन करने वाला है। व्हाट डज दिस मीन कि शायद न्यूकासल को आइडियल रिप्लेसमेंट ना मिले इसाक का, और शायद समहाउ इसाक फिर से न्यूकासल में ही रुक जाए। सो ये एक फ्यूचर की बातें होंगी अगर लिवरपूल ट्रस्ट मी इसाक को साइन करता है ना, दैट्स गोना बी एंड ऑफ द लीग। फिर मैं यहां बैठ के कुछ ये नहीं बोलने वाला कि भाई कौन लीग जीतेगा, ये जीतेगी, वो जीतेगी। भाई लीग खत्म है। वंस लिवरपूल साइन अलेक्जेंडर इसाक, द लीग इज फकिंग ओवर, इट्स ओवर फॉर द राइवल्स। और लिवरपूल के पास पैसा भी है, 300 मिलियन खर्च करके लिवरपूल रुकने वाला नहीं है। स्पेशली कब, जब डार्विन न्यूनेज 53 मिलियन यूरोज में अल हिलाल जा रहा हो, जब तुम लुइस डियाज को 75 में बेच चुके हो, 75 + 50 यानी कि 125, यानी कि 150 मिलियन के इसाक के पैकेज को फंड करने के पैसे भी ऑलरेडी तुम्हारे पास आ चुके हैं। सो इफ इसाक टू लिवरपूल हैपन, इट्स गोना बी एब्सोल्युटली फकिंग स्कैरी फॉर द रेस्ट। अब तुम बोलोगे कि भाई लिवरपूल का फ्यूचर क्या है, क्या लिवरपूल इस साल लीग जीतेगा? भाई सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या इस साल लिवरपूल लीग जीतेगा, सवाल ये होना चाहिए कि लिवरपूल को छोड़ के कौन सी ऐसी टीम है जो लिटरली उनको चैलेंज कर सकती है, लीग जीत सकती है। इट्स लिटरली लिवरपूल्स लीग, who's gonna stop them? That's the question। और मैं तुम्हें बड़े आराम से यहां बैठ के बोल सकता हूं कि जो भी एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन आएगी ना इस सीजन की, 10 में से 10 एक्सपर्ट लिटरली लिवरपूल को फेवरेट का टैग देने वाले हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि भाई इस साल लीग के लिए फेवरेट कौन है। ऑब्वियसली
लिवरपूल फेवरेट है, बट यहीं पे एक चैलेंज भी आ जाता है कि एक्सपेक्टेशंस के साथ खेलना अलग बात है। आर्ने स्लॉट पहले सीजन आया था भाई, किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो लीग जीतेगा। ऑनरशिप से लेके मैनेजमेंट से लेके फैंस, नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू बी दिस गुड इन हिज वेरी फर्स्ट सीजन। सो ही एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस एट हिज वेरी फर्स्ट सीजन। तो फिर इस साल तो डिफेंडिंग चैंपियन का टैग, देखो हर कोई एक्सपेक्टेशन और प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। और लिवरपूल अगर फेल होगा ना इस सीजन, जो कि हाईली अनलाइकली है, बट जस्ट फॉर वन मोमेंट, अगर लिवरपूल का ये सीजन ट्रॉफी लेस या प्रीमियर लीग को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उसका सबसे बड़ा एक कारण यही होगा कि ये जो नई साइनिंग्स आई हैं, क्या ये स्ट्रेट अवे आते ही इंपैक्ट डाल पाएंगी? भाई टा के स्ट्रेचर का प्लेयर फ्रिम्पोंग कितना कर पाएगा? फ्लोरियन वियर्ट्स के बुंडेसलीगा में बड़े किस्से सुन लिए हमने, सब ने देख लिया बुंडेसलीगा में फ्लोरियन वियर्ट्स का जलवा, लेकिन प्रीमियर लीग का टेम्पो, प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी, एकदम से पहले सीजन में आके बहुत प्लेयर को प्रीमियर लीग में एडजस्ट होने में वक्त लग जाता है। अगर ये चीज होती है तो फिर तुम समझ जाओ कि लिवरपूल स्ट्रगल कर सकता है। ह्यूगो एक्टिके, तो ह्यूगो एक्टिके भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत टॉप लीग से एकदम आ रहा है। भाई बुंडेसलीगा, ऑब्वियसली बुंडेसलीगा एक टॉप लीग है, लेकिन मैंने बहुत प्लेयर को देखा है जो बुंडेसलीगा में बॉल करके आते हैं और प्रीमियर लीग में लेवल्स उनके ड्रॉप हो जाते हैं, मैसिव ड्रॉप हो जाते हैं। फ्लोरियन वियर्ट्स इज अ बुंडेसलीगा प्रोडक्ट, ह्यूगो एक्टिके इज बुंडेसलीगा प्रोडक्ट, फ्रिम्पोंग इज कमिंग फ्रॉम द बुंडेसलीगा एज वेल, करके इसको छोड़ के ये तीनों बुंडेसलीगा के प्रोडक्ट हैं। और बुंडेसलीगा टैक्स एक टर्म यूज होती है जब प्रीमियर लीग में वो प्लेयर आते हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाते। तो लिवरपूल के फेल होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि ये जो नई साइनिंग्स हैं, अगर ये थोड़ा अडप्ट होने में वक्त लेंगी तो वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। फिर वक्त आर्ने स्लॉट के लिए नहीं रुकेगा, फिर सिटी हो, आर्सेनल हो या चेल्सी हो, कोई और कैपिटलाइज कर जाएगा। सो मेरे हिसाब से लिवरपूल के सिर्फ एक ही वल्नरेबल पॉइंट है, वो है नई साइनिंग्स का स्ट्रेट अवे किस लेवल पे परफॉर्म करना। वहीं पे लिवरपूल थोड़ा वल्नरेबल हो सकता है। रेस्ट सलाह के गोल आएंगे, मिडफील्ड, लुक एट देयर मिडफील्ड, इट्स अ वेरी सॉर्टेड मिडफील्ड। ग्रेवनबर्च, मैकलिस्टर, डोमिनिक सोबोसलाई और आर्ने स्लॉट के फुटबॉल में ये तीनों मिडफील्ड प्लेयर बहुत सूटेबल हैं। अब आर्ने स्लॉट को कोई ज्यादा बिल्डअप नहीं चाहिए होता है, आर्ने स्लॉट को कोई ज्यादा मिडल ऑफ द पिच में बॉल कंट्रोल या पोजेशन वाला बिल्कुल टिकी टाका नहीं चाहिए होता है। डोंट गिव अ डैम अबाउट कंट्रोलिंग द गेम इन द मिडल, इट्स मोर लाइक कि भाई फाइनल थर्ड में जितने जल्दी हो सके जाओ, फिर बॉल को बार बार रिसाइकिल करो, फिर प्रेस करके बॉल को विन बैक करो, और फिर सोबोसलाई, मैकलिस्टर का जो वर्क रेट है दैट अलाउज आर्ने स्लॉट tactics to recycle the ball, to press and win back it as soon as possible and keep the attack going. तो फिर ये जो लिवरपूल की मिडफील्ड है ये काफ़ी सुटेबल है, और फिर इसमें फ्लोरियन वियर्ट्स का एडिशन, फिर क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, फिर फाइनल थर्ड में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और अगर तुम इस साख को साइन करते हो तो लिटरली प्रीमियर लीग भी खत्म होगी। तो बेसिकली लिवरपूल आर रेड हॉट टीम एट दिस मोमेंट। इट्स वेरी हार्ड टू सी someone going through or going past Liverpool to lift the title। अगर वो कोई टीम होती है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बट मुझे लगता है कि यार जितना हम लिवरपूल को रेट कर रहे हैं शायद लिवरपूल खेल जाए, नो डाउट, बट मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टाइटल रेस नहीं होने वाली है लास्ट ईयर की तरह। लिवरपूल की नई साइनिंग्स है, वो किस तरीके से एडजस्ट करती हैं, वो चीज़ देखने लायक होगी। डिफेंस काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, हाँ कौन सा गया, लेकिन कोनाटे हो या फिर वैन डाइक हो, वैन डाइक अब एज्ड हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या वैन डाइक के लेवल्स में ड्रॉप पाएगा, इंजरी क्राइसिस एंड ऑल, सो थोड़ा कंसर्न हो सकता है। बट आई स्टिल बिलीव लिवरपूल एक बहुत तगड़ी टीम बना के बैठा हुआ है, और जो लिवरपूल ने इस बार जो बिजनेस किया है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि हम टॉप पे हैं तो हम टॉप पे बने रहना चाहते हैं, हम प्रीमियर लीग को काफ़ी टाइम तक डोमिनेट करना चाहते हैं। सो आई थिंक लिवरपूल आर फेवरेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट बिलीव मी it's not gonna be a straightforward title race this time.